भारत में दक्षिणी तट पर स्थित छोटा सा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी भले ही क्षेत्रफल में छोटा हो, लेकिन अपनी पहचान, इतिहास और संस्कृति में समृद्ध है। लेकिन क्या आप जानते हैं, भारत की आजादी के 9 वर्षों बाद यह केंद्र शासित प्रदेश आजाद हुआ था। जी हाँ, अगर हम पुदुचेरी की गलियों में घूमें तो हमें ऐसा महसूस होता है किसी फ्रांसीसी नगर में आ गए हैं। लेकिन इसके पीछे का लंबा संघर्ष और भारत की स्वतंत्रता के बाद का राजनीतिक धैर्य छिपा है। पुदुचेरी की कहानी शुरू होती है 17वीं शताब्दी से, जब यूरोपीय शक्तियां भारत में व्यापार और साम्राज्य का विस्तार करने के लिए आई थी। ब्रिटिश, डच, पुर्तगाली और फ्रांसीसी, इन सब के बीच दक्षिण भारत की नियंत्रण पर होड़ थी। साल 1674 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुदुचेरी में अपना व्यापारिक ठिकाना स्थापित किया। धीरे धीरे यह एक मजबूत फ्रांसीसी उपनिवेश के रूप में विकसित हुआ। 18वीं सदी में भारत में फ्रांस और ब्रिटेन के बीच कई युद्ध हुए। कर्नाटक युद्धों के दौरान 1746 से 1763 तक पुदुचेरी कई बार हाथ बदलता रहा, कभी ब्रिटेन के कब्जे में तो कभी फ्रांसीसी नियंत्रण में। अंततः 1765 में पुदुचेरी एक बार फिर फ्रांसीसी के पास आ गया और यहीं से उसने एक स्थानीय फ्रांसीसी बस्ती के रूप में एक पहचान बनाई। पुदुचेरी देश के आजाद होने के बाद भी फ्रांसीसी के अधीन था। यहाँ के लोगों में भी 2 वर्ग थे, एक भारत में विलय चाहता था तो दूसरा फ्रेंच सुविधाओं को बनाए रखना चाहता था। भारतीय स्वतंत्रता के आंदोलन की गूंज पुदुचेरी तक पहुंची और वहाँ भी भारत से एकता का आंदोलन शुरू हुआ। काफी संघर्षों और आंदोलनों के बाद, जनमत के परिणाम के बाद 1 नवंबर 1954 को फ्रांसीसी ध्वज को उतार दिया गया, भारतीय तिरंगा लहराया गया।